कैसे हैं दोस्तों। एक बार फिर से आपका एराइज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो पिछला वीडियो हमारा था 6 वीडियो वो बीच में पॉज हो गया था, जिसके कारण हम टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर सके। हालांकि सही जगह पे पॉज हुआ था कि वहाँ पर लेक्चर बंद किया जा सके। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ज़्यादा समय न जाया करते। 40 मिनट का करीब लेक्चर बनता, वो 20 मिनट का ही रहेगा। 20 मिनट का और टाइम बचता तो ठीक ठाक हो जाता, टॉपिक हमारा कवर हो जाता। उसमें लगेगा आप बहुत कम चीज़ों को पढ़े हो। तो आइए यहाँ पर कुछ देखते हैं। ठीक है, देखो भारत के पूर्वोत्तर में, ठीक है, कुछ राज्य हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत के राज्य, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 7 ऐसे राज्य हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट या 7 बहनों के नामों की इनको संज्ञा दी गई। 7 बहनों के राज्यों के नाम से इनको जानते हैं। इसलिए जानते हैं, एक तो भारत से अलग है, लगभग 7 राज्य हैं। भौगोलिक रूप से देखेंगे तो अलग दिखेगा, भारत का पार्ट है। ठीक है, और इन 7 में जो 7 राज्य हैं, ये 7 राज्य अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कम्युनिटी में, कबीले में बटे हुए हैं, अलग अलग ट्राइबल्स कम्युनिटी यहाँ पर रहती हैं। इनको भारत का 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है, 7 बहनों का राज्य बोला जाता है। ठीक है, ये मैप में आपके इंडिया के मैप में ये वाला पार्ट पड़ता है, और इसको अगर हम कंप्लीटली थोड़ा बड़े में केवल इतने पार्ट को बनाए जो सर्कल में कर दिया गया है, तो ये आपका मैप बनता है जो ब्लू मार्कर से बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। ठीक है, ये इनको 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो 1 नंबर पर यहाँ पर आप स्टेट देख रहे हैं, पूरा ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये वाला राज्य 1 नंबर यहाँ लिखे, एक यहाँ भी लिखा हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा साउथ में आएंगे, दूसरे नंबर पर तो आपके क्या है, नागालैंड है। नागालैंड से और साउथ में आएंगे तो यहाँ पर मणिपुर है 3 नंबर पे। फिर मणिपुर के बाद ये वाला जो राज्य आपका क्या है, मिजोरम है। मिजोरम के बाद, मिजोरम से वेस्ट में थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा से थोड़ा ये मेघालय, और मेघालय के बाद 7वां असम। ये जो हमारे 7 राज्य हैं इनको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं इन 7 राज्यों को। इनको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, इनको क्या बोला। देखो आप मैप में अपने जो आउटलाइन मैप है या एटलस देख रहे हैं, तो एटलस में भी ऐसे क्रम आपको क्लॉकवाइज देखते चलना है, एंटी क्लॉकवाइज क्रम से आप देखते चलिएगा, तो चीज़ें आपको विजुलाइज होंगी और चीज़ें आपको आसानी से दिखेंगी, रिमेंबर होगा ज़्यादा। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा, हमने यहाँ पर लोकेट करके बताया, आप भी मैप में फिलअप कर लेंगे तो आपको भी ऐसे दिखेगा। क्या बोलेंगे, नागालैंड, ठीक, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। यह एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ऐसे देख देख के आप चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा 7 सिस्टर स्टेट है। इसको पढ़ने का ये मतलब है कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। एक तो हमारे 7 जो 7 सिस्टर स्टेट हैं पूर्वोत्तर राज्य, इनको जानना चाहिए। ठीक है, दूसरा जब आप पहाड़ पर्वत पढ़ेंगे, जनजातियाँ पढ़ेंगे, तो हम कुछ अरुणाचल प्रदेश में फला जनजातियाँ रहती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपको दिखना चाहिए। भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको अरुणाचल प्रदेश लगना चाहिए ना, सबसे पूर्व में है, इसलिए पूर्व से सूर्य निकलता है तो पूर्व में सबसे पहले सूर्य दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में हम कह रहे हैं नागा हिल्स। नागा हिल्स किस राज्य में, नागा पहाड़ी कौन से राज्य में पड़ेगी, तो आप बताएंगे नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी, पहाड़ पढ़ा रहे हैं, पर्वत पढ़ा रहे हैं, मणिपुर पर्वत किस राज्य में, तो क्या बताएंगे, मणिपुर में। बोलेंगे शिलांग प्लेटू, शिलांग पठार कहाँ पर है। ठीक है, तो आप बताएंगे शिलांग मेघालय की क्या है, कैपिटल है, तो शिलांग का पठार जाहिर सी बात है मेघालय में होना चाहिए। ठीक है, मिजो हिल्स मिजोरम में है। ठीक है, तो पहाड़ी पढ़ाएंगे तो आपको जब राज्य दिखेंगे तो पहाड़ी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हेल्पफुल है होता है। तो ये सारे हमारे 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं है। क्या इनमें से कौन सा राज्य 7 बहनों के राज्यों में शामिल नहीं है, 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं है, तो आप क्या देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, सिक्किम जो राज्य है आपका यहाँ पर पड़ता है। इसके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे बाद में, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। ये आपका क्या है, 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम, छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कैपिटल्स को लेकर के, तो देख लेते हैं एक बार। आप लोग जानते होंगे कैपिटल्स, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, और जो जानते हो अभी एक बार रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, हो सकता है बहुत दिन हो गया आप लोग ना देखे हों। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलांग, असम की दिसपुर। ये हमारी सारी कैपिटल्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जैसे आइजोल किस राज्य की राजधानी है,
देख करके आप लोग बताइए। आइजोल किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन के हिसाब से मिजोरम राज्य की राजधानी है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, असम के दिसपुर, मेघालय की शिलांग, मणिपुर की इम्फाल, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से लिख दिया गया था, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग से पहले रिकॉर्डिंग मेरा चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था लेक्चर, बाद में देखिए वीडियो 20 मिनट पे पॉज हो गया था अपने आप, तो ये सारी चीज़ें बन गई थी। बेसिकली मैं बना के जैसे पढ़ाता हूँ इस तरीके से लेकर के क्लास चल रहा था, तो 10-12 मिनट और लगता, लेकिन देखो 5 मिनट में हो गया अगर पहले से चीज़ें बनी सेटअप रहती। लेकिन जब पहले से बना के रखो तो आपको भी मेरे में नहीं बिलीव होता है कि देख कर बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, ठीक है। और आपको क्या होता है, टीचर कैसा होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ इनमें कुछ है, ये आपको पढ़ा सकते हैं, आप इनसे पढ़ने, ये आपको पढ़ाने लायक हैं, या आप इनसे पढ़ने लायक हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। पढ़ने लायक आप हमसे हैं कि नहीं, ऐसे लायक तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाने लायक हूँ ये इस बात से पता चलेगा कि जब मैं चीज़ों को यहाँ पढ़ाऊँगा, अच्छे से समझा ले जाऊँगा और बनाऊँगा, हर चीज़ को आपको दिखेगा कि हाँ सर को चीज़ें लोकेशन एक एक दिख रही है और सारी हमको राजधानी कैपिटल हर चीज़ अच्छे से बता रहे हैं। उसके बाद में इस पर कैसे क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन का भी डिस्कशन सर करवा दे रहे हैं। और ये जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता हूँ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लास नोट से फंस जाते हैं, आ जाते हैं, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मैं वहाँ पर सॉल्व कर ले जाता हूँ। तो आपको लगता है कि, तो आप क्या करते हैं, पसंद करते हैं सर को कि हाँ इनसे हमें क्लास करनी चाहिए। अगर ये सारी एबिलिटी है हमें तो जाहिर सी बात है बेशक होकर के आप अच्छे से मेरा क्लास देखिए, और मैं एक बेहतरीन कवर आपको दूंगा, क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। और प्रिंटेड मटेरियल तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हर वीडियो क्लास की अपलोड करता रहता हूँ। अभी तक मैं ज्वाइन किया हूँ तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को आप मेरे ज्वाइन कर लीजिए। एराइज स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे, अपनी आईडी उस पर बनाएंगे, एक मैसेंजर है, और उस पर सर्च करेंगे, जैसे फेसबुक पे सर्च करते हैं, व्हाट्सएप पे वैसी फैसिलिटी नहीं है, लिखेंगे एराइज स्टडी पॉइंट, तुरंत जो आपकी यूट्यूब चैनल का लोगो है उसी नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल आपका आ जाएगा। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई अपलोड करें क्लास तो आपको ये क्लासेस मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे एक क्लास पिछला और एक मिला करके कंसाइज था, लेकिन पॉज हो गया वीडियो तो हमें आगे बढ़ना पड़ा, ठीक है। चलिए इस क्लास में और कई अच्छी बातों को हम कवर करते हैं, देखते हैं। कुछ अच्छी बातों को कवर करने से पहले एक चीज पे हम नजर डालते हैं, ठीक है। देखिए जो सामान्य परिचय का अगला टॉपिक होता है वो है, मैं लेकर जो चल रहा हूँ वो है भारत का क्या है, भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ठीक है। तो भौगोलिक जो विस्तार है इसको समझने के लिए हम दो लाइन का प्रयोग करते हैं। एक लाइन को बोलते हैं अक्षांश और दूसरे को बोलते हैं देशांतर, ठीक है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी लोकेशंस हैं सब सारी लोकेशंस को, ठीक है, बताने के लिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, दो लाइन ड्रॉ की गई है, काल्पनिक रेखा ड्रॉ की गई है, उसको अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। अक्षांश देशांतर को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप ये काम करेंगे कि आप हमारा जो मैपिंग का दूसरा वीडियो है, मैपिंग का हमारा सेकंड वीडियो है, उसको देख लीजिए। उसमें हमने अक्षांश और सेकंड और थर्ड वीडियो में अक्षांश और देशांतर को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। वहाँ पर भी आपका इंडिया का चर्चा होगा, वहाँ आप जा करके देख लीजिए। यहाँ पूरा अक्षांश देशांतर कवर करें, और उसके बाद में भारत का कितना अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरीय विस्तार है, क्या भौगोलिक विस्तार है, अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको नज़र करेंगे, उसको दिखाएंगे आपको। और बाकी अक्षांश देशांतर को अच्छे से पढ़ना हो तो मैपिंग का सेकंड और थर्ड वीडियो अक्षांश देशांतर पर बेस्ड है, उसको आप जरूर देख लीजिए। उससे आपको यहाँ भी आप रटेंगे, लेकिन जब वो वीडियो देख लेंगे तो आपकी रटेंगे नहीं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भूगोल कहाँ से कहाँ तक है, कितने से कितने तक भारत विस्तृत है,
भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, देखो भारत को कभी कभी हम एक पतंग टाइप का भी नाम बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये जानते होंगे क्या बनने जा रहा है आपका भारत, और आपका भारत क्या है ये भी पता है। आपका भारत क्या है, महान है, और इस आप महान देश के क्या हो, महान नागरिक हो। ठीक है, ये आपका भारत है, सपनों का भारत। ठीक है, पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है। ठीक है, इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे फैक्ट कवर करने हो आपको, तो आप ये कोशिश करिए कि आप मेरा वीडियो जो मैपिंग का वीडियो सेकंड और थर्ड है उसको अच्छे से आप देख लीजिए, तो आपको ये सारी बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से भौगोलिक विस्तार भारत का समझ में आएगा। वहाँ से यहाँ पर देखते हैं, देखो भारत का एक पॉइंट यहाँ सबसे नॉर्थ में मार्क कर लो, ये पश्चिम में हो गया, ये नॉर्थ में हो गया ना, उत्तर में भारत का, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया ये पॉइंट, और ये क्या हो गया, दक्षिण में हो गया, और ये क्या हो गया, सबसे ईस्ट में हो गया। इससे पूर्व में भारत का कोई भाग नहीं है ना, इससे पूर्व में है कोई भारत का भाग नहीं, तो इस पूर्वी बिंदु हो गया। इससे उत्तर में भारत नहीं है दूसरा, जैसे तो उत्तरी पॉइंट भारत का हो गया, इससे उत्तर में भारत का कोई विस्तार नहीं है, तो यहाँ तक भारत का विस्तार उत्तर में हो गया। इसके पश्चिम में भारत का कोई विस्तार नहीं है, तो यहाँ तक भारत का विस्तार कैसे हो गया, पश्चिम में हो गया। यहाँ से पूर्व में भारत का विस्तार नहीं है, तो ये भारत का कैसा विस्तार हो गया, पूर्वी विस्तार हो गया। और इसके दक्षिण में मुख्य भूमि जो भारत का है उसका विस्तार नहीं, तो ये क्या हो गया। अब भारत का विस्तार इन्हीं दो लाइनों के बीच में है ना, तो पूरी पृथ्वी पर, ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर कुछ क्षैतिज रेखाएं ऐसे खींच दी गई हैं, और कुछ ये क्षैतिज और लंबो जानते हो ना, बोर्ड पर ये क्षैतिज रेखा होंगी, और क्षैतिज पर जो 90 डिग्री बनाती हुई रेखा होती है इसको परपेंडिकुलर वर्टिकल बोलते हैं। कुछ क्षैतिज रेखाएं खींच दी गई हैं, और इन क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। यहाँ पर हम इतना ही समझेंगे, और बाकी अक्षांश कैसे बना, अक्ष का क्या अंश होता है, ठीक है, उसको जो मैपिंग की वीडियो फर्स्ट वीडियो सेकंड थर्ड देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा अक्षांश और देशांतर। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी पर कुछ पड़ी रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हें अक्षांश बोलते हैं। और हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, वर्टिकल या खड़ी रेखाएं होती हैं, लंबोत रेखाएं होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लू से किए हैं जो लंबोत रेखाएं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अब देखो किसी भी लोकेशन को दो रेखाओं के माध्यम, जैसे कोई भारत यहाँ पर मानो पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये आपको भारत है, तो भारत क्या है, ये अक्षांश और ये अक्षांश इन दो रेखाओं के बीच में, अक्षांश रेखाओं के बीच में, और ये दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में, तो यही दो रेखाएं खींची गई डॉटेड में, ये क्या है, दोनों अक्षांश रेखाएं हैं, और जो खड़ी रेखाएं क्या है, देशांतर। भारत इतने अक्षांश रेखा के बीच में विस्तृत है और इतनी देशांतर रेखा के बीच में विस्तृत है। आया समझ में, गॉट इट, ठीक है। देखो तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, क्या भारत का, ये चीज आई समझ में, इसको मिटा दें अक्षांश देशांतर वाला, चलो लिख दे रहे हैं। देखो ये पूरा गोला है, और गोले को हमने एक क्षैतिज लाइन खींची, दो आधे आधे गोले में बांट दिया, तो ये क्या हो गया आपका, उत्तर में आधा गोला हो गया, इस रेखा के उत्तर में है ना, देखो इस रेखा से ये आधा गोला किधर है, उत्तर में है, तो इसको क्या बोल दिए, उत्तरी गोलार्ध बोल दिए। उत्तर में गोले का आधा गोलार्ध, गोले का आधा, उत्तर में उत्तरी, और ये आधा गोला इस रेखा से किधर है, किधर दक्षिण में है, तो इसे बोल दिए क्या, दक्षिणी गोलार्ध। और इस रेखा को क्या बोलेंगे, पता है ना, इस रेखा को बोलेंगे क्या, कि ये पूरी भू है, भू मतलब पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच में रेखा खींची गई है, तो इसे को क्या बोलते हैं, भूमध्य। ठीक है, पूरी पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी होता है, और भू के मध्य में रेखा है, तो उसे भूमध्य रेखा बोल दिए। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत बेसिकली जो है ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, कहाँ पर है, और इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में, तो क्या बताएंगे आप, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। क्या बताएंगे, भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, एक गोला फिर से देखते हैं। अगर ऐसे देखते हैं, एक ऐसी रेखा खींचे जो वर्टिकल रूप से पृथ्वी को दो आधे आधे गोलों में बांटती है, तो क्षैतिज रूप से बांटी, तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ये इस रेखा के किधर है, पूरब में है, तो क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध।
और ये इस रेखा के किधर है, पश्चिम में, तो क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध, है समझ में। और ये आपका क्षैतिज रेखा खींचे थे, तो भारत किधर है, यहाँ पर है पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अगर देशांतर के रूप में देखें तो इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है, और भारत किधर है, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये पूर्वी गोलार्ध, तो भारत किधर है, इस रेखा से किधर है, पूरब में है, तो किधर है, अगर देशांतर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में ये इंडिया है। और ये अगर अक्षांश के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। किसके दृष्टिकोण से, अक्षांश की दृष्टि से अगर देखेंगे, ठीक है। अगर देशांतर की दृष्टि से देखेंगे, भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। देखिए भी बहुत अच्छी बातों को कुछ बता देते हैं, किस हिसाब से अगर देखेंगे, देशांतर के हिसाब से देखेंगे, और दोनों के हिसाब से देखेंगे, किसके हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से भी देखें और देशांतर के हिसाब से देखें। ये आपका अक्षांश वाला भूमध्य रेखा हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, दोनों के हिसाब से देखेंगे तो आपका डायरेक्शन ये वाला क्या पड़ेगा, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, ये डायरेक्शन आपका क्या है, पूरब है, और ये क्या उत्तर है, तो बीच का क्या हो गया, पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व हो गया ये डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में, आया समझ में। देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एक तो यह पूछेगा भारत ऑप्शन में देगा पूर्वी गोलार्ध में है, भारत कहाँ, ऑप्शन दिया कि भारत कहाँ पर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, भारत पश्चिमी गोलार्ध में, कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। तो आप क्या कहेंगे, भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में। एग्जैक्ट लोकेशन भारत की क्या है, उत्तर पूर्व है, एग्जैक्ट आंसर आपका होगा। लेकिन कभी कभी भारत अगर दिया है कि उत्तर पूर्व गोलार्ध ऑप्शन में आपके नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उत्तरी गोलार्ध को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, उत्तरी गोलार्ध को टिक करेंगे। और अगर उत्तर पूर्व और उत्तरी दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप किसको टिक करेंगे, पूर्वी गोलार्ध को टिक करेंगे। समझ गए, ऑप्शन में अगर उत्तर पूर्व है तो पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे, उत्तर पूर्व को देंगे। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर उत्तर पूर्व ऑप्शन नहीं है, उत्तर केवल है, तो आप सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड नंबर पे 2 स्टार बना देना, सेकंड नंबर किसको देंगे, उत्तर को देंगे। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, तो थर्ड प्रायोरिटी आप किसको देंगे, पूर्वी गोलार्ध को देंगे। समझ में आया ये चीजें, इसको बहुत अच्छे से वीडियो बैक करके जो मैं बोला हूँ उसको देख लीजिएगा, फिर से बोलूँगा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। प्रायोरिटी के हिसाब से आपको ऑप्शन चेक करना है, ये आपको समझ में आएगा। भारत किस गोलार्ध में है, बेसिकली उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इन बातों को। देखिए ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो उत्तरी गोलार्ध में क्षैतिज रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जो बोलता हूं उसे समझिएगा, भूमध्य रेखा से किधर, उत्तरी गोलार्ध की जो रेखाएं हैं, ब्लैक से, ये भूमध्य रेखा, थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं इस लाइन को, आपको लगे भूमध्य रेखा है, ठीक है। इसके उत्तर में जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, इन्हें क्या बोलते हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े। अक्षांश रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में रेखाएं हैं, ठीक है, क्या दक्षिण गोलार्ध में रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको हम एन से डिनोट करेंगे नॉर्थ, और इसको ईएस से डिनोट करेंगे। समझ में आया, उत्तरी अक्षांश को। तो ये क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये क्या है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि भारत कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो अक्षांश रेखाएं भारत को कवर करेंगी, जो अक्षांश रेखा, एक ही अक्षांश रेखा है भारत को कवर करती है, एक ही अक्षांश रेखा भारत को कवर करती है। तो जो दोनों अक्षांश रेखाएं भारत को कवर करेंगी, ठीक है, वो किधर होंगी, बेसिकली वो कौन सी अक्षांश रेखाएं होंगी, दोनों उत्तरी अक्षांश रेखा होंगी, ठीक है। ये कंफ्यूजन पॉइंट होता है, लोग कहते हैं भारत है, भारत के दक्षिण की अक्षांश रेखा दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तर की अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा है। हमें भारत से अक्षांश रेखा नहीं काम, ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी पृथ्वी पर खींची हुई है। हमें भूमध्य रेखा से काउंट करना है कि दोनों अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के किधर हैं, उत्तर में है।
तो हमारी उत्तरी अक्षांश रेखा, अगर यहाँ होता तो दोनों दक्षिण में होती, ठीक है। तो दोनों जो अक्षांश रेखाएं, कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, पहले डिनोट करिए उत्तरी अक्षांश रेखाएं। अब इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के उत्तर में, कौन सी दक्षिण में। भारत के उत्तर दक्षिण की बात हो रही है, भारत का उत्तर है, भारत का दक्षिण है, लेकिन दोनों जो अक्षांश रेखाएं होंगी, कौन सी अक्षांश रेखाएं होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, क्योंकि भूमध्य रेखा से दोनों अक्षांश रेखाएं किधर हैं, भूमध्य रेखा आपकी यहाँ कहीं पड़ेगी और इससे क्या है, सब उत्तर में, ठीक है। तो भारत के मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ मतलब उत्तरी लिखे दे रहे हैं हिंदी में, ये लिख देते आप, उतने से समझ जाना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और उत्तर की जो है उसका कोणीय मान कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये डेटा आपको याद रखिए, पूछ लेता है। और दूसरा नॉर्थ और साउथ याद रखिएगा, एन और ये एस, ठीक है। दोनों आपको ये देखना है कि दोनों अक्षांश रेखाएं कैसी होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। बता रहे हैं बार बार, इस चीज को अच्छे से देखना हो तो आप वीडियो मैपिंग की फर्स्ट, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो देख लीजिएगा। अक्षांश देशांतर बहुत अच्छे से समझ में हो पाएगा। 2 क्लास केवल अक्षांश देशांतर पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 डिग्री पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो क्या बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मिनट का चिन्ह है, 2 हो जाता है तो सेकंड हो जाता है, ये मिनट का साइन है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ये देखो, इतने बीच में भारत का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार क्या है, ये देखो भारत का देशांतरीय विस्तार, ये देशांतर रेखाएं जितनी है, जितनी लंबवत रेखाएं होंगी, तो इसका जो कोणीय मान है पूर्वी गोलार्ध में, देखो यहाँ से क्या है, किधर किधर पूर्वी गोलार्ध में, तो जितनी देशांतर रेखाएं होंगी सब क्या, कौन सी देशांतर रेखाएं, पूर्वी देशांतर रेखाएं। और पश्चिमी गोलार्ध में जितनी देशांतर रेखाएं वो कैसे होती हैं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं, ई से डिनोट करते हैं पूर्वी देशांतर रेखाओं को। तो कहने का मतलब भारत जो भी देशांतर रेखा भारत को कवर करती होगी वो किधर है, यहाँ से पूर्वी गोलार्ध में। तो दोनों देशांतर रेखाएं कैसी होंगी, हमारी पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, दोनों पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी। तो इसका कोणीय मान लिख लेते हैं, ये देखिए ये देशांतर रेखा है, इसका कोणीय मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस देशांतर रेखा का 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर होगा बताइए आप लोग, पूर्वी गोलार्ध में तो कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर होगा। ईस्ट लिख दिए, ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, ये कौन सा देशांतर होगा, दोनों देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखा होंगी। मान देख लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, कौन सा, ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर है, समझ में। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ये वाला अक्षांशीय विस्तार है। अभी और यहाँ से कई बातों को हम देखेंगे, आप लोग देखते रहिए चित्र को। ये भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और ये भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कोई दिक्कत इसको समझने में, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। ये आपका भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये भारत का क्या है, उत्तर है, ये भारत का दक्षिण है, ये भारत का पूर्व है, ये भारत का पश्चिम है, ठीक है। तो आप देख लिए ये भारत का क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। एक मिनट इसको ले लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, फिर इसको मिलाते हैं। आउटलाइन मैप होगा तो आपको केवल लाइन ड्रा करनी होगी, आप आउटलाइन मैप में आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका क्या होगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का शेप कैसा है, आकार कैसा है, ठीक है, भारत का आकार कैसा है। अभी इसको लास्ट में देख लेंगे। देखो ये क्या है भारत का, इसके उत्तर भारत का कोई भाग, इसके पूर्व में भारत का कोई भाग नहीं, सबसे पूर्वी बिंदु है। ये क्या है भारत का, ईस्टर्न पॉइंट या पूर्वी बिंदु, ठीक है। ई मतलब ईस्ट, ये क्या है, इसके उत्तर में भारत का
कोई भाग नहीं है, तो ये भारत का क्या हो गया, नॉर्दर्न पॉइंट, उत्तरी बिंदु। ये भारत का पश्चिमी बिंदु, इसके पश्चिम में भारत का कोई भाग नहीं है, तो ये क्या हो गया, भारत का ईस्टर्न पॉइंट, सॉरी वेस्टर्न पॉइंट हो गया, पश्चिम में कोई भाग नहीं, वेस्टर्न पॉइंट हो गया। इसके दक्षिण में भारत का कोई भाग नहीं है, मुख्य भूमि के दक्षिण में, तो क्या हो गया आपका सदर्न पॉइंट हो गया। आए इतनी बातें समझ में, सदर्न पॉइंट या दक्षिणी बिंदु हो गया। तो कभी कभी नाम पूछ लेता है। देखिए पहली बात, यहाँ पर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख, ये लोकेशन हो गया है पहले। यहाँ पर भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर भारत का एक कौन सा राज्य है, तटीय राज्य पढ़ रहे थे तो हमने इन राज्यों को देखा, तमिलनाडु। यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य है, तटीय राज्य पढ़ रहे थे तभी हमने देखा कौन सा राज्य है, गुजरात, ठीक है। ये आपके चारों राज्य, आप इन चारों राज्यों से परिचित हैं, इसीलिए मैंने स्टेट क्रम से लेकर चल रहा हूँ। अभी ये सारी चीज़ें पहले ना पढ़ाए होते, डायरेक्ट इस चीज़ को भौगोलिक विस्तार पढ़ाते तो आपको राज्य रटने पड़ते, लेकिन अभी क्या होता है, आपको राज्य दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे राज्यों का आपको डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो सारे राज्य दिख रहे हैं ना। तो अगर कोई पूछेगा कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है किस राज्य में, तो क्या बताएंगे आप, भारत का उत्तरी बिंदु किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्या बताएंगे आप, लद्दाख में। पूछेगा भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में, पूर्वी बिंदु किस राज्य में, तो क्या बताएंगे आप, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पूर्वी बिंदु हो गया, ईस्टर्न पॉइंट। पूछेगा भारत का दक्षिणी बिंदु किस राज्य में, तो क्या बताएंगे आप, किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। पूछेगा कि भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे आप, कहां पर है, गुजरात में। बता लेंगे ना इतना। तो एक इंफॉर्मेशन और ऐड करते हैं, बस यही पढ़ने का क्रम होना चाहिए कि आप इतनी चीजों को जानते हैं पहले से। मैंने थोड़ा आपका दिमाग चला के लॉजिकल चीजों को, एक और क्वेश्चन तैयार करवा दिए कि पूर्वी बिंदु किस राज्य में, पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है, उत्तरी बिंदु किस राज्य में है, दक्षिणी बिंदु किस राज्य में है, तो आप इन चीजों को बता सकें, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, एक दक्षिणी बिंदु बनता है, दूसरा दक्षिणतम बिंदु बनता है। दक्षिणतम बिंदु जो हम द्वीप पढ़ेंगे अंडमान निकोबार, तो वहां पर हम देखेंगे। अभी आप उसके बारे में परिचित नहीं, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल हम उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बिंदु को डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु किस राज्य में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, और इस उत्तरी बिंदु का नाम है, इस उत्तरी बिंदु का नाम है, ब्लू मार्कर से लिखूं, चेंज कर लूं रंग, इंदिरा कॉल। क्या नाम है, कोई देखो अभी पूछे भारत का उत्तरी बिंदु किस राज्य में, तो क्या बताएंगे आप, लद्दाख में है। पूछे इंदिरा कॉल किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्या बताएंगे, बताएंगे लद्दाख में है, ठीक है। क्योंकि लद्दाख सबसे उत्तर में है और उत्तर का सबसे उत्तर में जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। पूछे क्वेश्चन पूछेगा भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा कॉल है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में पूछे, ये उत्तरी हो गया, पूछे भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, कश्मीर में तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। आपको कुमारी नहीं पढ़ना है, कन्याकुमारी पढ़ना है, यम है यहाँ पर, फिर अपने फीलिंग के हिसाब से आप लगा लें, कुमारी बोलने लगे, ठीक है। कन्याकुमारी क्या है, इसका दक्षिणी बिंदु, सदर्न पॉइंट है। कन्याकुमारी क्या है, दक्षिणी बिंदु, ठीक है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल क्या है, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए इस चीज को, जो मैं लिख रहा हूँ ये मजबूरी में लिख रहा हूँ, हम सोचते हैं हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग इग्नोर कर दें, लिखे ना कि इंदिरा कॉल आखिर है क्या, क्या है, उत्तरी बिंदु, ठीक है। उसके बाद में पूर्वी बिंदु किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और बस नाम जान लेते हैं पूर्वी बिंदु का, क्या नाम है, किबिथु, क्या नाम है, किबिथु। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, जानते हैं पहले से, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूर्वी बिंदु है, ईस्टर्न पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा क्या है, वेस्टर्न पॉइंट किस राज्य में है, पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, इसे बोलते हैं, कहीं कहीं पर सरक्रीक भी रहता है, यहीं पर क्षेत्र एक है, गौरमाथा। गौरमाथा क्या है, हमारा वेस्टर्न पॉइंट है,
या लिख लेते हैं इसको भी, सब लिखे हैं तो इसे क्यों छोड़ें। ये हमारा क्या है, पश्चिमी बिंदु। कोई दिक्कत है अभी तक। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है, इस कन्याकुमारी, उसके बाद में पूर्वी बिंदु किबिथ और पश्चिमी बिंदु गौरमाथा। इन चीजों को हमने पढ़ने के लिए इतनी चीजों को पढ़ा के राज्य और पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी सब नाम दिया, ठीक है, आया समझ में। लिख लीजिए इसको। देखिए कभी कभी क्वेश्चन 3 तरीके से पूछता है। पूछा क्वेश्चन कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने किलोमीटर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि भारत का कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है। समझ में तीनों क्वेश्चन। पहला क्या पूछा कि भारत, ये अक्षांश रेखा होती थी ना, पूरा अक्षांश रेखा, ठीक है, और ये देशांतर रेखा भी आपने खींचा था पूरा बड़ा सा, ठीक है। पूछा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना किलोमीटर है, डिग्री में नहीं पूछा कि कितने कितने डिग्री के बीच में, पूछा कितने किलोमीटर, यानी कि आपसे क्या पूछता है, यहां से लेकर ये डिस्टेंस पूछा है टोटल, कश्मीर में तो कन्याकुमारी वाला, ठीक है। यानी कि पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने किलोमीटर है, तो आपसे यही दूरी तो पूछ रहा है कि भारत यहां से लेकर यहां तक कितने किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। या पूछे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर पॉइंट यही ना उत्तर, और भारत का दक्षिण क्या है, ये है, तब भी वही चीज पूछ रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है। चाहे पूछे कि कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कॉल तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तीनों का मतलब क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण की आपकी लंबाई भारत की पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ भी बदले शब्द बोले, ठीक है, चाहे कहे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना किलोमीटर है, चाहे कहे भारत का उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर विस्तार है, चाहे कहे कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होगा, एक हो गया। तो तीनों का मतलब, तीनों हम नहीं लिखेंगे, बस केवल इतना लिखते हैं कि भारत का उत्तर दक्षिण बोले या दक्षिण उत्तर बोले, एक ही बात, उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, चाहे कहे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितने किलोमीटर, तो जो वर्टिकल रेखा होती है इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। ये जो हमारी रेखा है, दिख रहा है ना, ये क्या है, देशांतर रेखा है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो यानी कि आपका ये वाली लंबाई पूछ रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। दूसरी चीज पूछे कि भारत का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। या तीसरा पूछे गौरमाथा से लेकर के किबिथ की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे पहले वाली बताया। तो आप क्या बताएंगे कितना है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो हमारी है 2933 किलोमीटर, कितना है, 2933 किलोमीटर, यानी कि भारत का पूर्व से पश्चिम बोले, पश्चिम से पूर्व बोले, पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ऐसा नहीं, चाहे जो क्वेश्चन पूछे, चाहे पूर्व पश्चिम कहे, चाहे अक्षांशीय विस्तार किलोमीटर पे पूछे, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, इंदिरा से कन्याकुमारी, गौरमाथा से किबिथ पूछे, सबका मतलब कितना, 2933 किलोमीटर। देखिए अगर ये पूछे कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, भारत का, देखिएगा भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, यहां पर देखिएगा बोर्ड पे, भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, ये भारत के पूर्व के पश्चिम विस्तार से कितने किलोमीटर अधिक है ना। ये 3214 किलोमीटर है, ये 2933 किलोमीटर है। तो क्या करेंगे आप, दोनों में घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 11 में से 3 गया 8 बचा, 8 ही बचा ना, देख लेना कहीं गलती हो तो। और यहाँ क्या हो गया, 1 बचा, यहाँ 11 फिर से हो गया, और 11 में से 9 गया तो 2 बचा, ठीक है, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। कितना है,
1 किलोमीटर। यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार से 281 किलोमीटर क्या है, अधिक है, ज्यादा है, मोर है। कितने किलोमीटर अधिक है? तो तीसरा फैक्ट आपका तैयार हो गया, समझे ना। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जब पूरब से पश्चिम कह लीजिए, देशांतरीय विस्तार से कितना किलोमीटर क्या है, अधिक है। तो आप क्या बताएंगे? 281 किलोमीटर अधिक है।